हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विट्स एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। हम लोग टेंस की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत बढ़िया से अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म भी कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे एस्पेक्ट हम लोगों ने देखे थे, वन बाय वन रूल्स भी सारे हम लोग देख चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेंस में। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं और सीखते हैं आखिर में क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर इसकी भी देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब निकाले तो किसी कार्य का कॉन्टिन्यूअसली होना। जब कोई कार्य होता रहता है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। अब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे अभी हम बात करें, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम अभी हो रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो ऐसे ही इसमें होता है, काम का होना जारी किया जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। तो बात करते हैं इसमें है क्या, पहचान बताने की जरूरत नहीं, इसमें रहा है, रही है आता है, हिंदी है, आप समझते ही होंगे। सीधे हम बात करते हैं इसमें रूल पे। इसका रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको लोग V4 भी बोलते हैं, यानी V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जो समझना है वो समझ सकते हैं कि V4 बोलते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है। जैसे हम लिख दें एक ट्रांसलेशन, मोहन पढ़ा रहा है। अब देखिए तो इससे लगता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पढ़ा रहा है, काम हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, रूल कहता है आपका सब्जेक्ट, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है। अब मोहन के बाद लिखा है इज एम आर, तो इज एम आर किसके हिसाब से यूज करते हैं ये हम लोग अभी समझ लेते हैं। यहां देख लेते हैं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ही, सी, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ आपका हमेशा इज का यूज होगा। और बाकी जो बचेंगे यू, वी, दे और प्लरल नंबर के साथ आपका आर का यूज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आई के साथ क्या हुआ, एम का यूज होगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। ही, सी, सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। और यू, वी, दे, प्लरल नंबर के साथ आर का यूज होगा। ये तीन मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। पैसिव फॉर्म बनाते समय भी इसका यूज होगा और एक्टिव में भी इसका अच्छा यूज है। तो हमको पता चल रहा है मोहन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो मोहन के साथ यहाँ हो जाएगा इज। पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो मोहन इज क्या हो जाएगा, टीचिंग। आपका ये क्या हो गया, टीचिंग हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहला रूल है। और पहला रूल में वो फॉर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे ही ट्रांसलेशन आपके बनते हैं। आपको ये याद रखना होगा, याद क्या समझना ही होगा। सब्जेक्ट के बाद इज आ रहेगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या यहीं पे ये स्टॉप हो गया। बाकी ये सारे यूज होंगे, आपको इसको देखना होगा। और ये हर सेंटेंस में इसी के हिसाब से यूज होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का रोल था, वैसे इसमें इज एम आर का रोल होगा। इज एम आर कुछ नहीं होता है, इस हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आइए बात करते हैं अब आगे। एंड योर ब्रदर, यू एंड योर ब्रदर
और ये आपका 2 प्लरल नंबर है तो क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। आर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आर प्लेइंग। सारे अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी हो, जिस हिसाब से हो, सब्जेक्ट के बाद ईएमआर का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये आपको देखिए एक और आपका एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखें, उसका भाई किताब बेच रहा है। उसका भाई किताब बेच रहा है, तो इस पे बात करेंगे। तो उसका भाई यानी हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब देखो तो उसका भाई सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या हो जाएगा, इज सेलिंग, और किताब आप यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या लग जाएगा, बुक लग जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं इनको, हिंदी से भी इतनी आसानी से बना सकते हैं, चाहे ट्रांसलेशन कितना लंबा ही क्यों ना हो। आगे हम बताएंगे बड़ा सा भी, पहले देखते हैं हम। फिर मैं लिखूं, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं। अब इसको देखिए, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं, तो इसी रूल्स के हिसाब से सब्जेक्ट आपका आई है, और रिमेंबर आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम, क्लाइंब होता है चढ़ना का, CLIMB, और क्लाइंबिंग हो जाएगा, आई एम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो ये आपकी EJMR तीनों इसमें यूज हो चुके हैं। देखिए ध्यान से, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सा रूल है इसका, सब्जेक्ट के बाद EJMR लगाइए और ING फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फिर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल इस पे सॉल्व करेंगे। पहले रूल को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस क्या होती है, देखिएगा। निगेटिव सेंटेंस में काम का नहीं होना बताया जाता है, मतलब उसमें निगेटिविटी रहती है, काम होता ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल एक ले लूं, कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब इससे आपको पता चल रहा है, इसका कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं मतलब निगेटिव सेंटेंस है, इसमें काम का ना होना बताया जा रहा है। इसका भी रूल हम लोग देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल होता है इसका, रूल ही इंपॉर्टेंट है इसका। इसका रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज के बाद नॉट आता था, यहाँ भी EJMR के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको बोलेंगे हम लोग बिफोर। तो ये इसका रूल हो जाएगा, यानी जस्ट उसके EJMR के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हो जाएगा सम पीपल। अब कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सम पीपल इज नॉट वर्किंग। ओके, सम पीपल इज नॉट वर्किंग। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, EJMR के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज कर देना है, निगेटिव सेंटेंस इजिली आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे लोग सुबह में किताब नहीं पढ़ रहे हैं।
अब इसमें बात करते हैं, वे लोग सुबह में किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा दे। हम आपको बताए थे दे के बाद क्या आता है यूज, दे आर नॉट रीडिंग बुक इन द मॉर्निंग। ये आपका ऐसे बन जाएगा, दे आर नॉट, हमेशा इज एम आर के बाद इसमें नॉट का यूज किया जाएगा। एक और ट्रांसलेशन लेते हैं हम लोग, जैसे हम बात करें, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये आपका निगेटिव सेंटेंस होता है, इसका रूल इज एम आर के बाद तुरंत नॉट का यूज किया जाता है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको हम समझे, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल आपका ये होता है और आपको बता भी जा चुका है कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग दोनों सेंटेंस पढ़ने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है हिंदी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बहुत अच्छे से इसको बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक होता है WH टाइप। WH टाइप से होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब यस नो में नहीं मिलता है। यस नो टाइप का मतलब होता है जिसका जवाब यस नो में मिल जाए। जैसे मैं पूछूं क्या वह जा रही है, पहली बात तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटेंस में और इसमें बोला जाए वह क्यों जा रही है, वह क्यों जा रही है। दोनों को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको। यहां पूछा गया क्या वह जा रही है, इसमें पूछा गया वह क्यों जा रही है। आप देखिए, अगर पूछा जाए क्या वह जा रही है तो आपको अगर पता होगा तो बोलेंगे यस, नहीं पता होगा तो नो बोलेंगे। यस नो के अलावा इसमें और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। जबकि वह क्यों जा रही है, अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड। अब इससे पूछा है वह क्यों जा रही है, उसका कोई काम होगा, बहुत सारे इसमें रीजन निकल के आते हैं और ये हमेशा WH टाइप होते हैं। और WH टाइप होते हैं वाई, वेयर, व्हेन, विच, तो ये सब सेंटेंस हैं WH टाइप के होते हैं। तो इसका रूल देख लीजिएगा आप लोग, रूल इसका होता है, इसमें इज एम आर पहले यूज होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वर्ब की ING फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क जरूर आता है इसमें, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड्स आएंगे, पहले WH वर्ड्स पहले आएगा, फिर इज एम आर का यूज होगा। WH वर्ड के बाद इज एम आर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आपका आएगा, फिर आपका वर्ब की ING फॉर्म, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रूल्स हैं, देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है बस। इसमें जब यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इज एम आर से शुरू होगा, और जब इसमें WH टाइप से पूछे जाएंगे तो WH वर्ड से ही शुरू होगा। और जनरली ये WH वर्ड्स सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, बीच में आते हैं। तो आपका यहाँ से हो जाएगा WH वर्ड शुरुआत। अब इसका ट्रांसलेशन अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, क्या वह जा रही है। अब सब्जेक्ट इसका क्या है, सी है, तो सी के हिसाब से इसमें आएगा इज सी गोइंग।
और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाए, इज सी गोइंग। अब समझिए वह क्यों जा रही है, तो WHY, वाई इज सी गोइंग, वाई इज सी गोइंग। सारे सेंटेंस जितने भी इंटरोगेटिव के होते हैं, सारे सेंटेंस जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के होंगे सब इसी बेस पे बनेंगे, चाहे सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो, हिंदी में हो इंग्लिश में हो कहीं भी हो, रूल सबका एक ही रहेगा। अब बात करते हैं इस पे कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रूल आपका ये रहा, थोड़ा रूल आप देख लेंगे, इंडिकेट कर दे रहे हैं, रूल आपका ये रहेगा, यस नो टाइप का रूल ये है और WH वर्ड्स का रूल ये है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, तुम, तो बात कर लेते हैं और सारे एग्जाम्पल्स के बारे में। यहाँ है, क्या तुम चाय पी रहे हो, क्या तुम चाय पी रहे हो। तो फिर ये देखिए यस नो टाइप में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, आर आएगा पहले, क्योंकि यू के साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। तो आर यू टेकिंग टी, आर यू टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क, आर यू टेकिंग टी। अब देखिए इसका यूज स्पीकिंग में भी होता है, जैसे पूछना हो क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अब इसका लिख लें, क्या तुम चाय पी रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम चाय क्यों पी रहे हो, हिंदी में लिख लेते हैं, अभी शुरुआत है, तुम चाय क्यों पी रहे हो, तुम चाय क्यों पी रहे हो। तो वाई आर यू टेकिंग टी। अब आपके दो एग्जाम्पल हो गए दोनों में, आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, ये हमेशा EJMR से शुरू हो रहा है यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस, और WH टाइप वाले क्वेश्चन हमेशा WH टाइप वाले वर्ड से ही शुरू होंगे। WH टाइप होते हैं, आपको पता होगा, वेयर, वाई, व्हेन, जितने भी WH शुरू हो सकते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप रूल्स को एक बार और देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो अब तक हम लोग चार सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हम लोग पढ़े थे इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। और आखिर के दो बचे हैं, ये भी दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप का होगा और WH टाइप का होगा, जस्ट बिफोर, जैसा पहले था। तो हम लोग बात करते हैं यस नो टाइप के रूल क्या होते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, क्या सीता हंस रही है, सॉरी, क्या सीता नहीं हंस रही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या सीता नहीं हंस रही है, सीता क्यों नहीं हंस रही है। अब देखिए सेम है इंट्रोगेटिव जैसे, लेकिन इसमें नॉट का यूज किया गया, नहीं आया है दोनों सेंटेंस में। क्या सीता नहीं हंस रही है, सीता क्यों नहीं हंस रही है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। अब इसके रूल्स वही होंगे, सेम रूल्स होंगे, बस नॉट का यूज हो जाएगा। और नॉट का यूज हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसके बाद होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। तो यानी इसका हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हो सकता है, ING फॉर्म भी। अब इसका हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस EJMR
आपका प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपके दोनों रूल्स बोर्ड पे लिखे जा चुके हैं। EJMR के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा EJMR के बाद नॉट का यूज होगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये सिंगल बोला जाता है क्योंकि यस नो वाले टाइप होते हैं, इसमें केवल EJMR का यूज होता है। अगर हम बात करें अब इसका ट्रांसलेशन बनेगा कैसे, रूल तो हो गए, ट्रांसलेशन हो जाएगा इज सीता नॉट लाफिंग, इज सीता नॉट लाफिंग। स्पीकिंग में भी इसका यूज बहुत होता है। इज सीता नॉट लाफिंग, ये हो जाएगा वाई इज सीता नॉट लाफिंग। ये आपका वाई इज सीता नॉट लाफिंग और इज सीता नॉट लाफिंग। अब हम लोगों ने सारे रूल्स इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के खत्म कर दिए। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन दोनों में दो दो होते हैं, तो यानी 6 टाइप के टोटल सेंटेंस होते हैं। तो आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आएंगी तो बैक करके आप लोग एक बार और देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग इसको खत्म करने के बाद, सारे रूल्स खत्म करने के बाद सीखेंगे कि 1 का 6 बनेगा कैसे, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं सारे रूल्स, 6 रूल्स होते हैं। 6 रूल्स को एक साथ हम लोग सेंटेंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, इसके बाद एक हिंदी लिख देता हूं, जैसे हम जैसे लिखा गया बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। अब इसका क्या 6 तरह से बन सकता है। पहला होगा आपका चाइल्ड इज वीपिंग, ये हो गया चाइल्ड इज वीपिंग। अगर दूसरा बोले तो क्या है, बच्चा नहीं रो रहा है, तो आपको रूल दिमाग में घूमने चाहिए, चाइल्ड इज नॉट वीपिंग। देखिए 2 आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा होता है यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बच्चा रो रहा है, इज चाइल्ड वीपिंग, क्वेश्चन मार्क, इज चाइल्ड वीपिंग। फोर्थ हो जाएगा इज चाइल्ड नॉट वीपिंग। ओके, क्या बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा नहीं रो रहा है। वाई इज चाइल्ड वीपिंग, ये पूछ रहा है बच्चा क्यों रो रहा है। अब हो जाएगा वाई इज नॉट, वाई इज चाइल्ड नॉट वीपिंग। ये आपके सामने 6 सेंटेंस एक ही का बन चुका है। आपका 6 सेंटेंस एक ही का बन चुका है, ये चाइल्ड इज वीपिंग से लेकर वाई चाइल्ड नॉट वीपिंग। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। सारे रूल्स हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 1 बाय 1 समझा दिए। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके ढेर सारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हिंदी से पहले बनाना सीख लेंगे पूरी तरह से, कैसे क्या बनता है, फिर हम लोग बात करेंगे इसके रूल्स पे भी। अब आप सोच रहे हो रूल कैसा, इसमें भी रूल्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट होंगे उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इसके साथ भी रूल्स वैसे ही हैं कि इसके साथ वही हमेशा यूज होता है। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।